स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सेक्शन 2.1 एंड 2.2 और इसकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन किए थे। अब इसके बाद तो मैं मिसलिनियस को अटेम्प्ट करना चाह रहा था, मगर कुछ स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर हमें जो वर्कशीट मिली है इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, तो हमें प्लीज़ गाइड करें। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर सखर IBA में एक ट्यूटर हूँ, तो वहाँ पे स्टूडेंट आते रहते हैं, तो हम उनके साथ तो हम उनको बता देते क्वेश्चन, मगर सबके साथ तो मैं तो नहीं मिल सकता और कुछ क्वेश्चन में इशू था स्टूडेंट्स को, तो इसलिए स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा ठीक है, तो हम इस पर वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आपके पास एक वर्कशीट मिली हुई है, ये वाली 3.2, आगे 3.3 भी इसी में ही है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको इश्यूज़ हैं। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ कि अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता को कौन कौन से हैं, मगर मुझे जो कहा गया, एक क्वेश्चन नंबर 13 का आ गया था और क्वेश्चन नंबर 14 जैसे है, और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो मैं बारी बारी क्वेश्चन सारे तो नहीं, मगर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है पहले उसका आइडिया दे रहा हूँ, यानी 2 नंबर्स में हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने पढ़ी हैं चैप्टर 2, तो ज़रूर उसी से बनेगी, यानी एप्लीकेशन उनकी है, तो हमें बनेगी हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन ही, मगर हम देखेंगे वो कैसे बन रही हैं। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं इसको, हम पहले हम इक्वेशन बना रहे हैं। तो मैं अब पढ़ रहा हूँ, हमारे पास पहले कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ये इसको मैं ये लिखता हूँ वर्कशीट, ठीक है। तो वर्कशीट आपके पास ये दी गई है, जिसमें 3.2 एक्सरसाइज है। तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है थिंक ऑफ 2 नंबर। तो हम हमेशा 2 नंबर का सोचेंगे, तो एक एक्स और दूसरा वाई, तो सेम नहीं होगा हमेशा। उन्होंने रिलेशन क्या दिया गया है कि फर्स्ट नंबर यानी पहला एक्स प्लस 3 टाइम्स द सेकंड, यानी 3y इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। सिमिलरली फिर दोबारा कह रहे हैं कि एक्स यानी फर्स्ट नंबर माइनस, यानी माइनस 3 टाइम्स द सेकंड, सिमिलर 3y इज इक्वल टू 19। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये देखें, इक्वेशन सिंपल्स हैं आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन, और हमने 2.1 में देखा था हम एलिमिनेशन मेथड कैसे इसको करेंगे। तो एलिमिनेशन के लिए क्या करना है, सिंपली हमें इनको ऐड करना है। तो हमें ये कैंसिल होके 2x इज इक्वल टू यानी 20 मिल जाएगा, यानी x इज इक्वल 10 मिल गया। अगर हम x यहाँ किसी एक में रखें, जैसे हम इसमें रखते हैं, तो x प्लस 3y इज इक्वल 1 है, तो यहाँ मैंने 10 रखा, तो क्या आ जाएगा आपके पास से 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस का 3 मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कहा गया कि आपके पास दो निगेटिव नंबर्स है या पॉजिटिव नंबर्स हैं, आपको क्या है, दो नंबर्स, तो वो कोई भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। हाँ, जब इंटीजर्स की बारी आती है या 2 डिजिट नंबर कहते हैं, वहाँ पर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम ऐसे अटैम्प्ट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन को इस फ्रैक्शन में इशू होता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कर रहा हूँ, जिसमें आपके पास यहाँ पे थिंक ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, यानी पहले से ही हो गया सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी हम 2 नंबर वही सोचेंगे, फिर उनका डिफरेंस भी हमें दिया गया है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर सम उनका हमें दिया गया है 53/24 और डिफरेंस यानी माइनस होती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 13/24। तो ये देखें साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। आप इसको इजीली सॉल्व करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये सॉल्व कर लिया होगा, मैं फिर भी लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन की वजह से शायद कुछ स्टूडेंट को ये इसमें इशू हो, ठीक है। तो कोई हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने अच्छे तरीके इसको पढ़े हैं सॉल्व करने के, और बेस्ट वही होगा एलिमिनेशन, क्योंकि जब सिंबल प्लस माइनस हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है करना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, क्योंकि 2 को मैंने वहीं पे छोड़ दिया, आप इसको कर सकते हो ज़रा सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ को स्टूडेंट हो रहा था इशू वहाँ पे कि कह रहे हैं बॉयज़ और गर्ल्स हैं। अब जो ज़्यादा हो ना, यहाँ पे सवाल है कि इफ़ देर आर 10 मोर बॉयज़ देन गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। तो पहली ये कंडीशन है कि अगर हम बॉयज़ को ले रहे हैं एक्स और गर्ल्स को ले रहे हैं वाई, तो जो ज़्यादा होंगे, तो अगर हम ये इससे ज़्यादा है तो मैं अगर इसमें भी 10 ऐड करूँगा तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हम इसको बना सकते हैं। और दूसरी क्या होगी, इफ़ देयर इज़ 1 मोर गर्ल। अब अगर हम गर्ल ये लिया है बॉय ये लिया है हमने ना, ये हमारी बॉयज़ हैं, ये हमारे गर्ल्स हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि, तो एक और चीज़ है कि अगर हम कह रहे हैं कि इफ़ देयर इज़ 1 मोर गर्ल, तो हम कह रहे हैं y+1 हो रहा है, तो आपके पास बॉयज़ कितने हो रहे हैं,
देयर विल बी ट्वाइस एज मेनी एज गर्ल्स। तो हम जो बॉयज़ हो रहे हैं वो एक्चुअल में ट्वाइस हो रहे हैं उससे, तो 2 हम यहाँ मल्टीप्लाई करें। कुछ क्या मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करें। जो ज़्यादा होता है ना, अगर ये ज़्यादा है तो हम जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये बराबर हो जाएंगे। जैसे ये था, अगर ये 10 मोर है तो हम इसमें ऐड करें, दोनों बराबर हो रहे हैं। अगर ये डबल है इसके या ट्वाइस है, तो जो चीज़ ट्वाइस होगी तो हम दूसरे के साथ भी वो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो ये आप इसको ईजिली कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे स्टूडेंट ने किया हुआ था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डेटा लिख रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रायंगल के तरीके है। तो अगर हम कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC हमें दी गई है कि एक ट्रायंगल ले लिया। अब देखें, ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल वगैरह नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लेंगे। ये A है, यहाँ B है, यहाँ C है। तो हमारे पास A ट्रायंगल हमें मिला हुआ है, जो कि A की एंगल हमें ऐसे दी जाती है, वो जो कि 20 है। और हमारे पास कह रहे हैं द नंबर ऑफ डिग्री B इज़ मोर देन 9 टाइम्स द नंबर ऑफ C। तो जो वो B डिग्री है ना, वो आपकी वो C से 10 ज़्यादा है। ठीक है, A दी गई है, B में ये रिलेशन है, और हमें पहले से ये पता होता है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। अब यहाँ देखिए अननोन क्या हुआ, यहाँ अगर 20 हम रखेंगे, 20 प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। तो यहाँ देखिए ये भी एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, अगर आपके पास एक सवाल है कि अ रोप कट इंटू 2 पीसेज। अगर 2 पीस में कट कर रही है तो हम कह रहे हैं एक एक्स में, दूसरे वाई उसके पीसेज होंगे। तो देखें 2 पीसेज में अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो आपके पास हमें पता है रिलेशन एक दिया गया है कि जो एक पीस है वो दूसरे से 18 ज़्यादा है। तो हम कह रहे हैं एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18, क्योंकि ये एक्स ज़्यादा है तो वाई में हम 18 ऐड करेंगे तो मिल जाएगी इक्वेशन। दूसरी कह रहे हैं द पीस आल्सो वाज 3 टाइम, देन एक्स इज इक्वल टू 3 वाई भी है, यानी वो इससे इतना बड़ा भी है वाई से, और उसके 3 टाइम्स भी है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे। आप इसको इजीली सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं इससे भी। तो ये यहाँ पुट करें एक्स की जगह, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर हम कह रहे हैं एक एंगल जो है वो 3 टाइम्स सप्लीमेंट है, तो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल कौन सी होती है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हम उन्हें कहते हैं जिनका सम 180 हो। तो एक ही क्वेश्चन हमें बाय डेफिनेशन इसकी गिवन है। दूसरी ये कह रहे हैं कि अगर वो सप्लीमेंट से कितना है 3 टाइम्स, यानी हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 बीटा करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी 2 साइमल्टेनियस आ गई। आप सब्स्टिट्यूशन से करें, एलिमिनेशन से करें, आपकी मर्ज़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि उसमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन यूज़ भी हो रही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ को लग भी रहा था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, ये तो 8 था, ये 9 मैंने मिस्टेक से वो लिखा था, क्योंकि 8 जो है वो सिमिलरली एंगल से ही है, तो हम उसको कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 फिर भी लिख लिया, क्योंकि इक्वेशन ये थी कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हमारे पास एक्स ये है, वाई लेंथ, एक्स लेंथ है, वाई विड्थ है। तो कह रहे हैं ट्वाइस द लेंथ है इज 3 टाइम्स द विड्थ है, और हमें पेरीमीटर की डेफिनेशन हमें पता है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, और ये इक्वेशन होती है, तो इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हम बात कर रहे थे, हमें पता है स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या गिवन है कि एक बॉय है वो जो वॉक भी कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। तो वॉक में उसको 4 घंटे लग रहे हैं, और साइकिलिंग में उसको 3 घंटे लग रहे हैं, और डिस्टेंस कवर कर रहा है 74। तो हम इसको थोड़ा डेटा बनाते हैं कि अगर हमारे पास हम कहें कि जो टाइम है T1 कह लें, T1 4 है, और जो कि आपके पास वॉक का है, और आपके पास T2 कह लें जो कि साइकिलिंग का आपके पास 3 आवर्स है, यानी इसको हम साइकिलिंग कह सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम कहें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो स्पीड हमें नहीं गिवन, हम निकाल सकते हैं स्पीड क्या होगी हमारे पास एस इज इक्वल टू D1 अपॉन T1, जो कि आ जाएगा आपके पास D1 डिवाइडेड बाय T1। अब T1 क्या है आपके पास पहले 4 है। सिमिलरली S2 आपके पास आ जाएगा D2 अपॉन T2, जो कि आ जाएगा D2 डिवाइडेड बाय 3।
तो ये दो इक्वेशन स्पीड के लिए आ गई। अब इसकी स्पीड S1 S नाम दे दें, या हम पहले इसको x कह रहे हैं, इसको y कह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये डेटा सेव करें ताकि हम आगे भी देखें। तो हमें एक और चीज़ पता है, जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो लिया है D1 + D2 = 74 किलोमीटर। तो D1 यहाँ से निकाल सकते हैं, D2 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो D1 हमें मिल चुका है यहाँ से कि जिसको हम लिखें 4 × x, ठीक है, और D2 हमें मिलेगा 3 × y, जिसको हम लिख सकते हैं 4x + 3y = 74। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन भी ऐसे ही आएगी। हमें पता है कि वो कह रहे हैं अगर आपके पास 2 आवर्स वो वॉक कर रहे हैं, 4 आवर्स आपकी साइकिलिंग में जा रहे हैं, तो 82 किलोमीटर। सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्टली अब मैं लिख रहा हूँ 9 2x + 4y = 82। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन, एक हम ये यूज़ करेंगे, एक हम ये यूज़ करेंगे, तो अब x और y मिल जाएगी आपकी स्पीड इसकी। क्योंकि आगे पूछ रहे हैं ना, व्हाट आवर द एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग एंड एवरेज स्पीड ऑफ साइकिलिंग इफ़ स्पीड वाज कांस्टेंट इन 2 केसेस, यानी वेरी नहीं करे, यानी स्पीड हमें सिर्फ वही फाइंड करें जो है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे के बाद डिफरेंट हो जाए, वो है सेम, हमें वो फाइंड करें। तो इसको हम ऐसे डील कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन थोड़ी हमने देख सकते हैं दोबारा, S = D/T होता है। तो D1/T1 की यूज़ किया है, क्योंकि पहले के लिए हम D1 T1 यूज़ करें, उसे लेकर D2 D2। अब पहले की 4 आवर्स 3 आवर्स से, सिमिलरली 2 आवर्स 4 आवर्स से, और टोटल डिस्टेंस के लिए हमने ये इक्वेशन, एक ये बनी है, एक ये बनी है। तो यहाँ D1 D2 किया, यहाँ D1 D2 फिर डिफरेंट होगा, क्योंकि स्पीड उनकी अलग अलग थी। मतलब दोनों केस में स्पीड तो सेम ही है, मगर टाइम डिफरेंट था, तो इस वजह से डिस्टेंस डिफरेंट था, तो हमें तो स्पीड के लिए इक्वेशन वही मिल जाएगी। क्योंकि उन्होंने कांस्टेंट कहा है, तो हमने इसी वजह से x और y रखा है, वरना वो चेंज हो सकता था। तो उन्होंने कांस्टेंट कहा है, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी स्पीड वही है उनकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम इस क्वेश्चन वीडियो को एंड कर रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 12 है, 13, 14, इन 4-5 क्वेश्चन को हम अलग से डील करेंगे। 14 तक है, और कुछ में हो सका तो आगे से भी कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन से हैं। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 है, उसमें हम हो सके तो हम अलग से, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसमें हैं, तो उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। ठीक है, तो आज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और क्योंकि आपको वीडियोस में यहाँ अपलोड ही करता रहूँगा, लिंक तो सबको अलग अलग सेंड नहीं कर सकता, तो इस वजह से आपको अपडेट मिलती रहेगी। और जो बाकी चैप्टर्स आपके लॉगरिथम हुआ, या आपकी जो भी वीडियोस हैं आपके मिलती रहेंगी। यहाँ कुछ चैप्टर्स तो मेरे पहले से ही वो कंदोकोट कैंपस की वजह से मैंने बना लिए थे वीडियो। अब जो है मैं जो रह चुके हैं मैं उनको कवर कर रहा हूँ।